बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। मेरा नाम मिस सादिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, हमारा मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर ख़त्म हो चुका है। हमारा तमाम काम मुकम्मल हो चुका है और आज हम करेंगे अपना एक लास्ट का जो मज़मून रह गया है, ईद उल अज़हा की अहमियत। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने रिवीजन की तरफ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम अपना रिवीजन देखते हैं कि हमने मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में क्या काम किया था। सबसे पहले हमने अपने असबाक किए थे, जिसमें एक सबक था हमदर्दी। हमदर्दी सबक आपने अपनी क्लास में ही किया था। ये सबक एक क्लास की कन्वर्सेशन थी, बच्चों की आपस में बातचीत थी कि किस तरीके से बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक पूरा सबक था जो आपने पढ़ा था। इसका तमाम काम बेटा आपने अपनी क्लास में कर लिया था। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो थी शहद की मक्खी। शहद की मक्खी एक नज़म थी, मैंने आपको पूरी नज़म पढ़ाई थी शहद की मक्खी, जिसका मैंने आपको काम ग्रुप पे सेंड किया था। इसके अंदर मुश्किल अल्फाज थे हमारे और कुछ सवाल जवाब थे। आइए बच्चों, हम उस सवाल जवाब को देखते हैं। हमने आपकी किताब का सफ़ा नंबर 110 पर एक नज़म पढ़ी थी शहद की मक्खी, जो कि अल्लामा इकबाल इसके शायर हैं। और अल्लामा इकबाल ने बताया बच्चों को कि किस तरीके से शहद की मक्खी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए जगह जगह फूलों पर बैठती है, उनका रस लेती है और उसके बाद फिर शहद बनाती है। तो ये पूरी नज़म हमने रीड की थी, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने रीड करके बताई थी और इसकी मैंने आपको तशरीह करके बताई थी कि इन अशार की तशरीह क्या है। ये नज़म हमने अल्लामा इकबाल की जो नज़म है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी बच्चों। और फिर हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। मुश्किल अल्फाज इसमें से मैंने आपको बताए थे। जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने आपको कॉपी के अंदर करवाए थे। तो आपने इसका टाइटल पेज बनाया था और टाइटल पेज बनाने के बाद बच्चों आपने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। मुश्किल अल्फाज में यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं आपको मुश्किल अल्फाज, हुजूम है। हुजूम का मतलब मैंने आपको बताया था, रश्क की जगह जो होती है उसे कहते हैं। गुलजार है, गुलजार का मतलब होता है बाग। उसके बाद है बेवजह। बेवजह का मतलब होता है बग़ैर किसी मकसद के। गाफिल, गाफिल का मतलब होता है लापरवाह। मक्स का मतलब होता है बाग, मक्खी को कहते हैं मक्स। उसके बाद है शिफा, शिफा का मतलब होता है सेहतमंदी। मुस्फ़ा, उसका मुस्फ़ा का मतलब होता है साफ़ किया हुआ। उसके बाद है दाना, दाना का मतलब होता है अक्लमंद, होशियार। हमने यहाँ पर आपको इसके मुश्किल अल्फाज बताए थे। मुश्किल अल्फाज करने के बाद बच्चों हमने इसके सवाल जवाब किए थे। सवाल नंबर 1 देखिए, शहद की मक्खी क्या काम करती है। इसका जवाब हमने आपको करवाया था। शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती फिरती है और फिर इस रस से शहद तैयार करती है। उसके बाद सवाल नंबर 2, वो बाग में क्यों उड़ती फिरती है। इसका हमने जवाब आपको करवाया था। वो शहद की मक्खी बाग में इसलिए उड़ती फिरती है ताकि फूलों से रस चूस कर इकट्ठा कर ले। ये सवाल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, जिसने ये सवाल नहीं किए अगर कोई कॉपी में मिस हो गए तो इसे आप अपनी कॉपी के अंदर कर लें। और वीडियो में जो आपको मैं जितना काम बताती हूँ बस आप उतना ही काम किया करें, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम आप नहीं किया करें। उसके बाद है शहद की मक्खी अपने छत्ते में क्या करती है। तो शहद की मक्खी अपने छत्ते में शहद जमा करती है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 4 देखिए, दाल जो है इसका शहद ग़िज़ा है या दवा। तो इसका जवाब हमने करवाया था कि शहद ग़िज़ा भी है और शहद दवा भी है। उसके बाद हमने ये तशरीह नहीं करवाई थी, मैंने तशरीह सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि तशरीह आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको ये सारा काम। उसके बाद हमने कराया था इल्म के जिन फ़ायदों का जिक्र इस नज़म में है वो लिखिए। इल्म के जिन फ़ायदों का
जिन का फ़ायदों का इस नज़म में ज़िक्र किया गया है वो ये है कि इल्म की बदौलत इंसान को दीगर मखलूक़ात पर फजीलत और बरतरी हासिल होती है, और इसकी इल्म की बदौलत इंसान की अकल रोशन होती है और उसकी सफाई होती है। इल्म के ज़रिए इंसान मुख्तलिफ़ कारनामे सर अंजाम देता है। उसके बाद बच्चों हमने आपको करवाए थे खाली जगहें। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे दो। अब देखिए आपके पास ऑप्शन थे शहद की मक्खी कहाँ पर बैठती है, आपने बुक में देखा था। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ दुरुस्त जवाब में 2 जवाब लिख कर दिखाए हैं। यहाँ पर लिखा है फूलों पर बैठती है मक्खी, फूलों से रस चूसती है, पीसती। यहाँ पर हमने इसका दुरुस्त जवाब लिखा हुआ है मक्खी शहद बनाती है छत्ते में, घोंसले में, तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों छत्ते में। ये इल्म भी है एक शहद और शहद भी ऐसा, तो यहाँ पर हमने इसका जो दुरुस्त जवाब था यहाँ पर आया था इल्म। उसके बाद इस खाक के पुतले को संवारा इसी ने, यहाँ पर हमने जो इसका दुरुस्त जवाब था संवारा है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक आपका ये सारा काम करवाया था शहद की मक्खी। उसके बाद हमने एक दरख्वास्त की थी बेटा, जो क्लास में आपको टीचर ने कराई थी, जिसकी कॉपी में अगर ये दरख्वास्त नहीं है तो आप मुझसे, मैं आपको यहाँ से ग्रुप पे पिक्चर सेंड कर दूँगी, आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। एक दरख्वास्त हमने की थी, दरख्वास्त जैसा कि आपको पता है दरख्वास्त का मतलब होता है अर्ज़ी, किसी से रिक्वेस्ट करने को हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं दरख्वास्त। यहाँ पर हमने अपनी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस जो हैं उनके नाम एक दरख्वास्त लिखी थी, जिसमें हमें उनको कहा था कि हमें ज़िक्र इकबाल के नाम से एक प्रोग्राम करने की जो दावत है वो हमने उन्हें दी थी। तो यहाँ पर दरख्वास्त लिखने का तरीका जैसा कि आपको पता है पैटर्न होता है। सबसे पहले हम अच्छे तरीके से बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची जनाब आला अर्ज़ और गुजारिश ये है कि हमारी जमात हफ्तों में के तलबा और तलबात ने अल्लामा इकबाल के आला कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में शरीक होकर हमें शुक्रिया का मौका दें। यहाँ पर आपने अपनी हेड मिस्ट्रेस को दावत दी है, इस तरीके से आपने पूरी अपनी दरख्वास्त लिखनी है। आपने अल्लामा इकबाल का एक डे मनाया है, अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपने एक दरख्वास्त लिखी है, तो उसका आपको ये मैंने पैटर्न दिखाया है। अगर ये दरख्वास्त आपकी कॉपी में नहीं हुई है तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसे अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए। ये हमारे मंथ ऑफ नवंबर की दरख्वास्त है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना काम जो है हमारा मंथ ऑफ दिसंबर में जो हमने काम स्टार्ट किया था उसकी। अब ये देख लीजिए बच्चों, अब हमने जो अपना मंथ ऑफ दिसंबर का जो हमने काम किया था, हमारे पास 2 चैप्टर थे, 2 सबक हैं हमारे पास, जिनका एक का नाम है नूरी जाम तमाची। अभी हम इसकी तरफ भी पढ़ेंगे। दूसरा सबक था हमारा हरकत का कानून। उसके बाद हमारा जो लास्ट जो काम था हमारा वो है ईद कुर्बान की अहमियत। ये हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का काम होता है और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर का। तो चलें बच्चों, हम अपने जो सबक है, सबसे पहला जो हमारा सबक था जो हमने वीडियो में काम किया था वो था नूरी जाम तमाची का। तो आइए बच्चों हम इस सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सबक है नूरी जाम तमाची हमारी उर्दू की किताब पेज नंबर 95 पर है। ये एक लोक कहानी है, दास्तान है, जो सच्ची दास्तान है। ये हमने पूरी कहानी पढ़ी थी नूरी जाम तमाची की, जो सम्मू ख़ानदान का एक हुक्मरान था जाम तमाची, उसका एक मशहूर किस्सा है। आपको पता है बेटा कि ये जो सच्चाई पर जो मबनी दास्तानें होती हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, उनको जो लिखा है, जो नसर निगार होते हैं, जो नज़में लिखते हैं, ये जो मुसन्निफ़ होते हैं बच्चों, जो सबक लिखते हैं, उन्होंने लिखा है यहाँ पर। इन्होंने बहुत अच्छे खूबसूरती से इस सबक को हमारे दरसी किताब का हिस्सा बनाया है। जो सबक है नूरी एक गरीब लड़की थी, जैसा कि आपने सबक में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो गरीब मछेरे की बेटी थी। एक सम्मू ख़ानदान का एक जो हाकिम था, वो जब वहाँ पर आया था, झील के किनारे आया था, खंजर झील के किनारे आया था, तो उसने नूरी को देखा था। नूरी जो थी उसे वो बहुत पसंद आई। इसकी वजह ये थी कि वो बहुत सादा थी, उसे वो बहुत अच्छी लगी और उसके बाद फिर उसने इसके शादी कर ली थी।
तो यहाँ पर हमने ये जो अपना चैप्टर था नूरी जाम तमाची, हमने ये सबक पढ़ा था, आपको मंथ ऑफ दिसंबर में पढ़ाया था। हमने इसके मुश्किल अल्फाज करवाए थे। अगर आपसे कोई मुश्किल अल्फाज मिस हो गया बेटा तो इसे भी आप अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज भी बताती हूँ कि हमने इसके मुश्किल अल्फाज क्या किए थे। हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे अमर। अमर का मतलब मैंने आपको बताया था, हमेशा के लिए ज़िंदा रहने को कहते हैं अमर हो जाना। उसके बाद था हमारा दूसरा मुश्किल लफ्ज़ बखुशी। बखुशी का मतलब होता है खुशी से तैन, और उसके बाद था ज़ेबतन। ज़ेबतन का मतलब होता है जिस्म पर पहनना। ज़र्क बर्क चमकीले और रंगीन को कहते हैं। उसके बाद था ज़िंदा जावेद, हमेशा के लिए मशहूर। अगर आप अपनी कॉपी खोल लेंगे तो आप अच्छे से टैली कर लेंगे, देख लेंगे कोई एक वर्ड भी आपका इधर उधर ना हो। हाकिम का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, हाकिम कहते हैं हुक्मरान को, जो हुक्मरानी करता है ना उसे हाकिम कहते हैं। बाहया का मतलब होता है शर्म और लिहाज रखने वाली। लज्जाती का मतलब शर्माती हुई। ज़रबफ्त का मतलब होता है सोने के तारों से बना हुआ लिबास, उसे कहते हैं। उसके बाद है अश का मतलब होता है तारीफ़ और तौसीफ़। ये हमने इस सबक के पूरे मुश्किल अल्फाज किए थे। मुश्किल अल्फाज करने के बाद बच्चों हमने इसके सवाल जवाब देखिए। पहला सवाल हमने किया था नूरी कौन थी और कहाँ रहती थी। तो इसका जवाब हमने लिखा था कि नूरी एक गरीब मछेरे की बेटी थी और वो ठट्टा में दरियाए कैंचर झील के करीब रहती थी। उसके बाद हमने सवाल नंबर 2 किया था जाम तमाची कौन था। तो इसका जवाब हमने लिखा था सम्मू ख़ानदान के एक दौरे हुकूमत में जाम तमाची एक मशहूर हुक्मरान था। ठीक है, हमने इसका जवाब लिखा था। उसके बाद हमने तीसरा इसका सवाल किया था जाम तमाची ने नूरी को महारानी किस बुनियाद पर बनाया। उसके बाद है जाम तमाची ने नूरी को महारानी किस बुनियाद पर बनाया। एक तो होती है रानी, उसके बाद जो अगर ऊंचा जो दर्जा होता है महारानी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने जब बच्चों आपने सबक भी पढ़ा था, हमने सबक पढ़ा था तो उसके अंदर ये था कि जो नूरी जो थी वो बहुत सादा थी, वो बहुत मौदबाना थी, बहुत अदब व अदाब से रहती थी। तो जब एक मरतबा नूरी जाम तमाची के अलावा जो बाकी बेगमात थी, जाम तमाची ने उन सब से कहा था कि वो अच्छे से तैयार हों ताकि वो उन्हें देखे और फिर उनको महारानी बनाए। तो जो बाकी की जो बेगमात थी उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिए थे और नूरी ने वही अपना पहली मरतबा जो लिबास था जिसमें उस जाम तमाची ने उसे देखा था, उसने वो वही लिबास पहन लिया था जिसकी बुनियाद पर उसने महारानी बनाया था, रानी बनाया था। तो उसके बाद जाम तमाची ने उसको महारानी बना लिया। ठीक है, उसके बाद सवाल था हमारा बच्चों नूरी ने जाम तमाची के दिल में घर कैसे कर लिया। तो इसका जवाब हमने लिखा था नूरी ने अपनी सादगी, शर्म व हया और अपने मौदबाना अंदाज की बदौलत, मतलब बहुत अदब व अदाब जिसे कहते हैं ना, अदब व अदाब की बदौलत बच्चों उसने उनके दिल में, नूरी के दिल, उसमें जाम तमाची के दिल में घर कर लिया था। ये सवाल हमने 4 किए थे, सिर्फ आपको मैं यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आपके से कोई सवाल मिस हो गया हो तो ये सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर कर लें। ये हमारी रिवीजन की वीडियो इसीलिए है। उसके बाद था हमने किया था दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। जाम तमाची सैर के लिए आया था, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, दरिया, समंदर, नहर या झील। तो इसका दुरुस्त जवाब तो बच्चों झील के किनारे आया था। ठीक है, उसके बाद था दूसरा नूरी बेटी थी, किसकी बेटी थी, लकड़हारे की, लोहार की, मछेरे की या मजदूर की। मछेरा होता है जिसे हम कहते हैं मछलियाँ जो पकड़ता है उसे हम कहते हैं मछेरा। तो यहाँ पर हमारा जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है मछेरे की बेटी थी। उसके बाद हमारा सवाल हमारे पास जो चौथा था, तीसरा जो है हमारे पास वो था जाम तमाची सिंध का मशहूर डैश गुजरा। यहाँ पर हमारे पास था बादशाह, हाकिम, हकीम या तबीब। तो हमारा जो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो था हाकिम। हाकिम कहते हैं हुक्मरान ही करने वाले को, हुक्मरान जो होता है उसको कहते हैं हम हाकिम। उसके बाद इस कहानी को डैश ने अपनी शायरी में बयान किया।
शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सच्चल सरमद, भुल्ले शाह या फिर अल्लामा इकबाल। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो था शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, जाम तमाची ने नूरी को बनाने का ऐलान किया। क्या बनाने का ऐलान किया था? नौकरानी, महारानी, बीवी या फिर रानी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो था, हमने किया था महारानी। ठीक है। यहाँ पर हमने ये ऑप्शन वाले जो हमारे वो थे दुरुस्त जवाब थे, हमने ये अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से कर लिए थे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हमारा एक था सिंध की और कौन कौन सी लोक कहानियाँ मशहूर हैं। हमने ये वाला जो सवाल था सवाल नंबर 4 ये नहीं किया था। आप भी इसे अपनी कॉपी में नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इस सवाल के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने सवाल नहीं किया था। हमने इसका सवाल नंबर 5 किया था बच्चों, सिंध की और कौन कौन सी लोक कहानियाँ मशहूर हैं उनके नाम लिखिए। हमने सिर्फ ये किया था और इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया था कि इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, सुबह सिंध की ऐसी, यहाँ पर हमने कहानियों के जो नाम देखे थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि वो कौन सी कहानियाँ थीं। वो सस्सी की कहानियाँ थीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमारी आखिरी लाइन, सेकंड लास्ट लाइन है, इसमें देख लीजिए, इन दास्तानों में उमर मारी, सस्सी पन्नू और नूरी जाम तमाची वगैरह हैं। ये हमने सिर्फ सवाल नंबर 4 किया था, उसके अलावा हमने इसका और कोई काम नहीं किया था। जिन बच्चों ने अपना ये काम नहीं किया बेटा, वो लोग अच्छा सा इसका टाइटल पेज बनाइए नूरी जाम तमाची का, इसके मुश्किल अल्फाज कीजिए। मुश्किल अल्फाज करने के बाद आप इसके सवाल जवाब कर लीजिए। जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया भाई, ये उनके लिए है, और जिन बच्चों ने काम कर लिया है वो चेक कर लें कि उनका ये तमाम काम मुकम्मल है या नहीं। ये हमारा काम था मंथ ऑफ दिसंबर का। उसके बाद हमारा एक चैप्टर था जिसका नाम था हरकत का कानून। आइए बच्चों, हम अपने हरकत के कानून के सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो ये सबक है हरकत का कानून, हमारी किताब के सफ़ा नंबर 118 पर है। हमने इस सबक की अच्छी सी बुलंद ख्वानी की थी। इस सबक को पढ़ने के बाद हमने इसका टाइटल पेज बनाया था और हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। जैसा कि आपको इस सबक से अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ पर कुव्वत की बात हो रही है। हरकत का कानून हमारा सबक था जो कि न्यूटन के बारे में है, जो फिज़िक्स के जो वो थे बानी थे, ये उनके बारे में था सबक हरकत का कानून। यहाँ पर हमने पूरा अपना चैप्टर रीड किया था। यहाँ पर हमने इस चैप्टर को रीड करने के बाद इसके जो थे मुश्किल अल्फाज किए थे। अगर आपने इसके मुश्किल अल्फाज नहीं किए तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, आप अपनी कॉपी के अंदर इनके मुश्किल अल्फाज को एक दफ़ा टैली कर लीजिए। सबसे पहला जो हमारा वर्ड था, मुश्किल लफ्ज़ था लाउबालीपन। इसका मतलब होता है मिजाज की गैर संजीदगी। जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते उनको कहते हैं लाउबालीपन, मिजाज की गैर संजीदगी। दूसरा था हमारा लफ्ज़ पौन चक्की। पौन चक्की का मतलब होता है हवा से चलने वाली चक्की। उसके बाद हमारा तीसरा लफ्ज़ था वज़ा। वज़ा का मतलब होता है बनावट। उसके बाद इन्हिसार। इन्हिसार का मतलब भरोसा। बुद्धू। बुद्धू का मतलब होता है बेवकूफ़ जो होता है, अहमक जो होता है, उसको कहते हैं हम बुद्धू। ठीक है। उसके बाद हमारा लफ्ज़ था कशिश सकल। कशिश सकल का मतलब होता है ज़मीन की कशिश। जो ज़मीन जो अपनी जो चीज़ें हैं जो हमारी जो ठहरी हुई हैं, ये ज़मीन की कशिश की वजह से है। जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो हवा में मुअल्लिक नहीं हैं, उसे कहते हैं हम कशिश सकल। उसके बाद था बच्चों गोपन। गोपन का मतलब होता है गुलेल जो होती है, जिसे हम पत्थर फेंकते हैं। आपने पत्थर जो होती है, जो अक्सर आपने देखा होगा, निशानाबाज जो गुलेल होता है उसमें पत्थर फंसा के फेंक रहे होते हैं, उसे कहते हैं हम गोपन। उसके बाद था फील्ड। फील्ड का मतलब होता है बच्चों मैदान। ठीक है। यह हमने हरकत के कानून का मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। उसके बाद हमारे बच्चों हमने किए थे सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल हमने किया था हरकत का कानून किसने दरियाफ्त किया, तो इसका हमने जवाब लिखा था हरकत का कानून सर आइजैक न्यूटन ने दरियाफ्त किया।
उसके बाद हमारा दूसरा सवाल था बेटा, आइजैक न्यूटन ने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? हमने इसका जवाब लिखा था, सर आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसके बाद हमारा सवाल था, इब्तिदा में साइंस की कितनी शाखें थीं? इसका हमने आंसर लिखा था, इब्तिदा में साइंस की 2 शाखें थीं और हयाताती साइंस, तब्बी साइंस और हयाताती साइंस। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सवाल नंबर 4 था, साइंस की तरक्की के बाद इसे कौन कौन सी शाखों में तकसीम किया गया? तो यहाँ पर हमने इसका जवाब लिखा था, साइंस की तरक्की के बाद इसे हयाताती साइंस, तब्बियात और फल्कियात और कीमिया में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 था, आइजैक न्यूटन के घर में कौन सी चीज़ यादगार के तौर पर अब भी मौजूद है? मतलब यादगार का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ जो हमेशा किसी चीज़ की याद दिलाए, उसे कहते हैं हम यादगार। तो इसका जवाब हमने लिखा था, आइजैक न्यूटन के घर में धूप घड़ी यादगार के तौर पर आज भी मौजूद है। ये हमने सवाल नंबर इसका 5 का जवाब लिखा। इसके बाद देखिए बेटा, हमने ये थे जो दुरुस्त जवाबात थे उनको जो खाली जगह थी उनको दुरुस्त जवाबात से हमने पुर किया था। सबसे पहले हमारी खाली जगह थी लाउबालीपन की, इसकी पुरानी आदत थी। उसके बाद हमारा दूसरा था, हमने पहले में लिखा था पुरानी। उसके बाद दूसरा हमारा था, उसने हरकत के उसूलों पर डैश कवानीन वज़ा किए, तो यहाँ पर इसका जवाब था 3। ठीक है। उसके बाद है हमारा, पानी की कुव्वत से चलने वाला एक डैश उसने बनाया, तो यहाँ पर आया था हमारे पास आबी घंटा। पानी से जो चलने वाला होता है, पानी की कुव्वत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आबी घंटा मतलब जो घड़ी होती है उसे कहते हैं आबी घंटा, उसने बनाया था। उसके बाद 1705 में आइजैक न्यूटन ने डैश का खिताब हासिल किया, तो यहाँ पर हमने लिखा था सर। 1705 में उसने सर का खिताब हासिल किया था, किसने? न्यूटन ने। उसके बाद है हमारे पास थे बच्चों अल्फाज जिनके हमने जुमले बनाए थे। यहाँ पर देख लीजिए, पहला लफ्ज़ था हमारा मरहून मन्नत, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का मोहताज होना। तो यहाँ पर हमने किया था, दौरे जदीद में तमाम हैरत अंगेज़ इजादात इल्म साइंस की मरहून मिन्नत हैं। उसके बाद हमारा दूसरा था रोज़मर्रा। रोज़मर्रा का हमने बनाया था, रोज़मर्रा के कामों को पूरी जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देना चाहिए। उसके बाद था हमारा इन्हिसार। इन्हिसार का मतलब होता है किसी पर भी डिपेंड करना, तो यहाँ पर हमने इसका मतलब लिखा था, तरक्की का इन्हिसार इस बात पर होता है कि तरक्की के उसूल के लिए मेहनत की जाए। उसके बाद था हमारा लफ्ज़ था इनइकास। इनइकास का मतलब होता है किसी भी जगह, किसी भी रोशनी का जो जगह होती है चमकदार सतह से टकराकर वापस आती है, उसे कहते हैं। इसका हमने बनाया था, रोशनी का एक चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आना इनइकास कहलाता है। उसके बाद होता है साकिन। साकिन का मतलब होता है कोई भी जगह, जो ही चीज़ जिस हालत में है, ठहरी हुई चीज़ को कहते हैं हम साकिन। तो हमने इसका जुमला बनाया था, साकिन असाम को कुव्वत लगाकर हरकत में लाया जा सकता है। हमने यहाँ पर इसके ये जुमले बनाए थे। अपने जो हमारा सबक था हरकत का कानून, हमने इसके जुमले बनाए थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर कोई आपका जुमला मिस हो गया हो तो आप इसे अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिए। उसके बाद बनाया था बच्चों हमने किए थे मुतरादिफ। मुतरादिफ जैसा कि आपको मैंने बताया था, एक जैसे जो अल्फाज होते हैं जो इनके मतलब एक ही होते हैं लेकिन बोलने में वो अलग महसूस हो रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुतरादिफ। यहाँ पर कानून उसूल एक ही बात है लेकिन दो तरीके से बोली जा रही है, मतलब एक ही है लेकिन बोलने का बोल जो रहे हैं वो दो हैं। तरक्की का मतलब कामयाबी, बाहिमी का मुतरादिफ होगा दो तरफा, मतलब आप बाहिमी भी बोल सकते हैं, दो तरफा भी बोल सकते हैं आप इसको। ताकत, ताकत का होता है कुव्वत। उसके बाद है अकल। अकल मन या दानिश्वर एक ही बात होती है, तो यहाँ पर हमने लिखा है अकल, अकल का हमने लिखा है दानिश। ठीक है। उसके बाद हमने किया था, दिए गए बयानात में से दुरुस्त पर सही और गलत का निशान लगाइए। जो दुरुस्त बयान थे हमने उन पर सही का निशान लगाया था
और जो गलत जवाब थे बच्चों हमने उस पे देख लीजिए आप यहाँ पर हमने लिखा है तीसरा कानून हरकत कुव्वत के हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो इसका जो है ये दुरुस्त जवाब है। उसके बाद था इस मशहूर किताब के प्रिंसिपिया 1978 में शाया हुई, इस मशहूर किताब में यहाँ पर गलत जवाब है। उसके बाद है बरकी आलात कीमिया की तहकीकात का नतीजा है, तो ये गलत जवाब है, ठीक है। उसके बाद था उसने उस्ताद से माफ़ी तलब करके मुतमईन कर दिया और उसे सज़ा से बच गया, तो यहाँ पर जो हमने सबक पढ़ा था रीड किया था तो उसमें ये था कि जो होमवर्क याद करके नहीं आया था न्यूटन, तो उस्ताद ने उसे सज़ा देने के लिए कहा था, तो उसने उससे माफ़ी मांग ली थी, माफ़ी तलब कर ली थी और उससे वो सज़ा से बच गया था। उसके बाद है बच्चों स्कूल के दोस्त उसे अक्लमंद जानते थे, तो ये गलत है क्योंकि स्कूल के दोस्त उसे क्या कहते थे, उसे बुद्धू कहते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। उसके बाद हमारा लास्ट है अल्लाह ताला ने इंसान में तजस्सुस का मतलब होता है जुस्तजू, खोज लगाना, किसी चीज़ को जानना, तो ये इंसान का अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर मादा रखा है। इंसान के अंदर एक चीज़ खूबी होती है कि वो हर चीज़ को खोजना चाहता है। उसके बाद ये हमने दुरुस्त जवाबात करने के बाद किया था बच्चों मुतज़ाद। मुतज़ाद कहते हैं उलट को, किसी भी चीज़ का जो उलट होता है उसको कहते हैं हम मुतज़ाद। यहाँ पर हमारे पास जो लफ्ज़ दिए गए हैं, एक है तरक्की, तरक्की का जो मतलब जो उलट है वो है तनज़्ज़ुली, तनज़्ज़ुली का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। दूसरा है ताकत, ताकत का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पावर और उसके जो उलट है वो है कमज़ोरी। उसके बाद है जवाब, जवाब का जो उलट है वो है होता है सवाल। उसके बाद हासिल, हासिल का जो मुतज़ाद है वो ला हासिल। आखिर में हमारे पास है आम, आम का जो मुतज़ाद होता है वो होता है ख़ास। हमने जो चैप्टर किया था बच्चों, हमने इसका टाइटल पेज बनाया था, इसके मुश्किल अल्फाज किए थे, इसके सवाल जवाब किए थे और इसकी बाकी की एक्सरसाइज की थी। इसे आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने ये तमाम काम किया हुआ है, ये देख लीजिएगा। आपका आधा यही आपका रिवीजन है। सबसे आखिर में जो हमारा काम है बच्चों वो आपने करना है। मैं ग्रुप पे भी आपको उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उस चीज़ का थोड़ा सा समझा रही हूँ। सबसे आखिर में हमारा एक मजमून है, मजमून कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करने को हम कहते हैं मजमून उर्दू में। तो यहाँ पर जो हमारा ऐसे है वो है ईद उल अज़हा की अहमियत। ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मजमून है वो है ईद उल अज़हा की अहमियत। ईद उल अज़हा आपको बच्चों आपको पता है जो कुर्बानी की ईद होती है, जो बड़ी ईद होती है, उसे कहते हैं हम ईद उल अज़हा, जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनकी याद में हम मनाते हैं हर साल। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को जब हुक्म दिया था कि वो अपनी जान से प्यारी, सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को अपनी राह, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, तो उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो एक ख्वाब उन्हें सतूर आता रहा। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की मोहब्बत में और अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए, उसको मानते हुए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेकर चले गए थे। रास्ते में उन्हें शैतान ने बहुत भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर थे और जो उनके बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी बेटा अल्लाह ताला के पैगंबर थे, तो इसलिए वो शैतान जो था वो उनको नहीं बहका सका था। तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए अपनी कुर्बानी जो थी वो खुशी खुशी पेश कर दी थी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया था, उनकी इताअत को इतना पसंद कर लिया था कि फ़ौरन आसमान से एक दुम्बा भेज दिया था एक कुर्बानी के लिए। तो जो उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो गया था, उसकी एक सुन्नत है जो हम मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को मनाते हैं, ईद मनाते हैं हम उसे, और क़यामत तक वो एक जो सुन्नत इब्राहीमी जिसे कहा जाता है वो हमेशा जारी और सारी रहेगी। ये हमारे मजमून है मंथ ऑफ दिसंबर का, जो मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इसकी पिक्चर भी मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी ताकि इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से कर लें। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, 10 ज़िलहज को जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल अज़हा कहते हैं। अज़हा के मायने कुर्बानी के हैं, इसलिए इसे ईद कुर्बान या बकर ईद भी कहा जाता है।
इस माह की 9 तारीख को इस्लाम का एक अजीम रुकन हज अदा किया जाता है। 10, 11 और 12 ज़िलहज को कुर्बानी की जाती है। इन तारीख़ों में खुदाबंद को उसके नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सही व सालिम हाजिर होगा और उसके हर जुज़, हर हाल और हर कतरा खून के बदले कुर्बानी देने वाला का अजर सवाब का मुस्तहिक होगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी कबूल हो जाती है। इसीलिए कुर्बानी खुशी खुशी दिया करो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। ईद उल अज़हा अल्लाह ताला के उस जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की यादगार है, जिनकी मिल्लत में तमाम मुसलमानों के लिए क़यामत तक शुमार होगा। ईद कुर्बान इस सुन्नत इब्राहीमी की तजदीद का दिन है, जब अल्लाह के ये बरगज़ीदा बंदे अपने परवरदिगार के हुक्म से अपने अज़ीज़ फ़र्ज़ंद इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए बिलाहिर हज्जत तैयार हो गया। फ़र्ज़ंद कहते हैं बेटे को। अगरचे शैतान ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने में कोई कसर ना छोड़ी, मगर ये अजीम हस्ती शैतान के बहकावे में आने वाले ना थे, बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तस्लीम वफ़ा का पेकर बनकर अपने आप को कुर्बानी के लिए बखुशी पेश कर दिया। अल्लाह को अपने दोनों अजीम बंदों की इताअत व फरमा बरदारी के ये अंदाज इस कदर पसंद आए कि उसने हमेशा के लिए उनकी सुन्नत की यादगार कायम कर दी और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो कुर्बानी के ज़रिए सुन्नत इब्राहीमी की तजदीद करते रहें। तजदीद का मतलब होता है उस चीज़ पर उनको अमल करते रहें। यहाँ पर आखिर में लिखेंगे हम, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये हमने अपना मज़मून अपनी कॉपी के अंदर करना है। आपका ये आखिरी काम है मंथ ऑफ दिसंबर का, ये जिसे आप अपनी कॉपी के अंदर चेक। ये हमारी रिवीजन की वीडियो थी जो आपने अपनी कॉपीज़ के अंदर चेक करना है। तमाम काम आपकी कॉपीज़ के अंदर मुकम्मल है, अगर नहीं तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।